स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है। मार्केट इज डेफिनेटली वीक, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट हाउ लॉन्ग विल इट रिमेन? तो आपका प्रॉफिट भी आपके हाथ में हो गया और आपका रिस्क भी आपके हाथ में हो गया। तो उसमें से कितना रिस्क ले सकते हो ये आपको पता है। छोटा स्टॉप है तो कोई बुरे नहीं है। Hi investors and traders, welcome back to the channel. Your host Dr. Seema Chen, and I'm going to make a video today about the stance of Nifty and Bank Nifty. कैसा लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले समय में, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। एक मेरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा, मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होगा और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होगा, और उसको हम प्राइस एक्शन से एंड ऑप्शन डेटा से थोड़ा वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो आपके सामने स्क्रीन पे है ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पहले दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप नोटिस करो, राइट, ये नोटिस करने वाली बात है, जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ। अगर बैंक निफ्टी को आप नोटिस करते हो तो ये एक शोल्डर बन रहा है, ये हेड बन रहा है, ये दूसरा शोल्डर बन रहा है। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी इस जगह को क्रॉस करती है, बाय एनी चांस अगर 38,000 को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, एक बड़ा फॉल इसमें आ सकता है। ओके, ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये आज के लिए, कल के लिए, 10 दिन के लिए नहीं है। हो सकता है इसको 1-2 महीने लग जाए। आप देखो, ये जो बात यहां से शुरू हुई थी अगस्त में, एक शोल्डर बना, सितंबर में हेड बना, रादर डबल टॉप बना। आप क्लियरली अगर आप इसको देखते हैं तो नोटिस करिए कि यहाँ पे एक हेड, ये एक डबल टॉप बना, राइट। ये डबल टॉप बहुत सिग्निफिकेंट डबल टॉप था, और उसके बाद ये डबल टॉप को जब ब्रेक करा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा जबरदस्त फॉल आया है। ऑलमोस्ट इसने ड्रॉप दिया है कुछ 2,000 2,500 पॉइंट्स का इसमें ड्रॉप आया था। अब उसी तरह इस बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो कम से कम यहां तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी स्लाइड करेगी 33,000 तक का। आई एम नॉट सेइंग ये कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा। यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। पूरा पैटर्न बनने देंगे हम लोग, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनने देंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म बात। अब हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में क्या है, आज जो बैंक निफ्टी ने जो स्टांस लिया है वो बहुत ही पॉजिटिव स्टांस लिया है। कैसे, मैं क्यों बोल रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव स्टांस लिया है? अगर देखा जाए तो ये एक मार्केट, अप ट्रेंडिंग मार्केट था लास्ट, मेरे ख्याल से 30 सितंबर से अगर हम देखें, 30 सितंबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को गैप अप ओपनिंग हुई है और आज स्लाइट गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो अगर हम नोटिस करें तो ये जो पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक का पैटर्न, ये एक्चुअली इवनिंग स्टार है। मतलब a very strong way to say that market may be correcting furthermore, but at the same time, इतना बोलने के बाद what I also want to say that जो मार्केट है, अगर आप 15 मिनट में देखते हो तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है। 3 बार सेम प्राइस पे जाके, सेम प्राइस पे टकरा के मार्केट ने रिबाउंड किया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अब इसको देख के ऐसा लगता है कि, और जब तीसरी बार इसने रिबाउंड किया है, 39,000 के लेवल को क्रॉस किया है, इसने एक स्ट्रेट अप मूव दिया है, ऑलमोस्ट लाइक 350-400 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, व्हाट यू से, इसने इस गैप को भी फिल करने की कोशिश की है। जो गैप डाउन आज दिया था सुबह बैंक निफ्टी ने, उसको मार्केट ने आज फिल कर दिया। तो इससे मुझे लगता है कि जो नेगेटिव स्टांस था इस कैंडलस्टिक पैटर्न का, व्हिच वाज इवनिंग स्टार, वो ऑलमोस्ट निगेट हो गया है। अब डिपेंड करता है कि मंडे को कैसे मार्केट खुलता है, और अगर मार्केट अपने पास्ट बैरियर को क्रॉस करता है, which is 39,790, then only we can 750, then only we can expect some upward move in the market, in Bank Nifty. Okay, now we will try to understand what is exactly happening in the Bank Nifty's option chain, and I'm going to take the 13th October contract right now. So see here, if you just notice here, there are 1 lakh
10,000 contracts at the level of 39,000 put. At the same time आप इधर जाके देखेंगे तो 90,000 contracts है at the level of 39,000 call. थोड़े से कम है call writers, but put writers are very aggressive, means support मुझे थोड़ा सा strong बनता हुआ दिखाई दे रहा है. और अगर हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि 39,500 पे एक कॉल राइटिंग है, तो 39,000 एक कॉल राइटिंग दिखती है, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिखती है, और 39,000 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिखती है. तो मार्केट की रेंज एज ऑफ नाउ 39,000 टू 39,500 की दिखाई देती है. But let's see how market moves on Monday. Opening, how market opens on Monday. But as if I look into the market, see something very easy you can note. Like entire day, market Bank Nifty could not cross this candle, right? And it came down. It opened gap down, went down. So that means the stance was negative. Similarly, so what I want to show you here, that look at this day. First candle's high, there was no candle which closed above first candle's high on this particular day, this date. And market came down, next day gap down opening. It was almost visible that market will open gap down. Today markets, this is the first candle, this is the second candle, market became range bound and 3 times touched the same point. And then have a look at the volumes. Have a look at the volumes. Volume dried up in this region when the market was indecisive, and then a breakout came with breakout in the volume. So you see here, these two candles broke the past barrier, and there was a breakout in the price as well. So that means the breakout is not a hollow breakout. It's supported by volumes. So that is the reason Bank Nifty looks positive to me right now. And one more point that I would have to state here, convert this into 1 day, and you will see that the closing, this is a 50 moving average that I have plotted. This is a 50 moving average that I've plotted. Above 50 moving average, the closing has been above 50 moving average. That means the price managed to close above 50 SMA. And that's a very positive sign. But again, until this candle's highs crossed, we cannot say that we are in the positive zone. So far, Bank Nifty looks positive, but nevertheless, it could be any way. The turnaround may come. Nowadays, market is very, very fragile. So let's have a look on Nifty, what happened into Nifty. And here is Nifty. I'm going to take the cash of Nifty only. So Nifty's cash is in fact not as promising, or rather I will take futures. This is still below 50 moving average. This is 50 moving average, it's still below it, and there is a huge support that has formed at 17,100. 17,100 पे बहुत strong support है, और 17,450 पे एक strong resistance है. तो निफ्टी मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में ऑसिलेट करेगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 17,460 और 17,130 के बीच में ऑसिलेट करेगी. Crossing 50 barrier, 50 SMA barrier is going to be very, very important for Nifty. So market, मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी को रेजिस्टेंस लग जाता है तो अगेन निफ्टी में भी एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस जो है एक लोअर हाई बना रहा है. आप नोटिस करेंगे एवरी टाइम a high has been formed by Nifty after this triple top, lower high, then lower high, then lower high. And this is again when Nifty tried to go up, it's forming a lower high. So market is definitely weak. There is no question about it. But how long will it remain? That's to be noted. Okay. Now Nifty का थोड़े शॉर्टर फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है. तो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट लाइक अ सिमिलर सिनेरियो. अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट वेंट अप, नीचे आया, और फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया है. मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और वहां से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गई है. 2 बार सपोर्ट लेके और फिर निफ्टी ने ऊपर की तरफ का मूव किया. बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि 17,335 का बैरियर निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है. और जल्दी से निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी.
So here is Nifty's next expiry. Just notice here that there has been call put unwinding. There have been put writers at the level of 17,400. उनको ऐसा लगता था कि निफ्टी जो है 17,400 के ऊपर बंद होगी अक्टूबर के वीक में. They have exited and they have formed the base lower, means market doesn't look very strong, and there is huge call writing happening in the money. A huge call writing मतलब 17,300, 17,200, 17,250, 17,150 सब पे आज huge call writing हुई है. तो निफ्टी का स्टांस मुझे वीक ही दिखता है. बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव लगती है और निफ्टी मुझे थोड़ी सी वीक लगती है. और अगर आप निफ्टी की रेंज मुझसे पूछना चाहते हैं तो 17,500, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, और 17,500 से 17,200 की रेंज एक एक्सपेक्ट की जा सकती है. और अगर 17,200 की रेंज ब्रेक हो जाती है तो 17,500, 17,000 से 17,500, दिस रेंज कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम निफ्टी. ओके, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज रेंज बाउंड थे. दोनों ने एक डोजी फॉर्मेशन किया है डेली टाइम फ्रेम में. दोनों में प्राइस रिजेक्शन हुआ है, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टांस लगता है दोनों में. और उसको नोट करते हुए मुझे मैंने 2-3 स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाले हैं. तो पहला स्टॉक जो है मेरे रडार पे जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें कि मुझे लगता है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो है HDFC AMC. HDFC AMC ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है. बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी कुछ 1925 के ऊपर. आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई जरूर दिखाई देगी. एंड हैव अ लुक एट द डबल बॉटम दैट इट हैज फॉर्म्ड. 1828 पे डबल बॉटम बना है, और अब अगर ये पास्ट बैरियर को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि एक करीब 40, 50, 60 पॉइंट का मूव आपको इसमें जरूर देखने को मिलेगा. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है. अच्छा खासा प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है. और हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी? हम बाई की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढेंगे 3370 के ऊपर. 3370 के ऊपर ही इसमें हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है. तो कई लोग आप लोग बोलते हैं कि आपने ये स्टॉक चला दिया था, नीचे चला गया. बट आप जब मेरे रिकमेंडेशन पे ले रहे हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इतना नुकसान ले सकता हूँ. और आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपका ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में, अगर गैप अप ओपनिंग है तो प्लीज मत बाय करिए. दूसरी बात, अगर आपने गैप डाउन के बाद भी आपने बाय करा है और स्टॉक ऊपर जाने की जगह नीचे आ गया है, तो लेवल मैं आपको देती हूँ बाय का, बट पहले आप डिसाइड करो कि आप कितना लॉस ले सकते हो. आप डोंट लेट द मार्केट फॉल कंटिन्यूसली. अगर आप मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता रहेगा और आप होल्ड करके रखोगे बिकॉज मैंने दिया है, मैं भी आप लोगों की तरह रिसर्च करती हूँ और मार्केट किसी डायरेक्शन में कभी भी घूम सकता है. तो अपना रिस्क डिफाइन कर लो कि अगर ये स्टॉक, जैसे मैं आपको एशियन पेंट दे रही हूँ, कि अगर एशियन पेंट करीब 30, मैं आपको बाय दे रही हूँ 3366 के ऊपर. अगर आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है कि अगर इसके नीचे स्टॉक आ गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा या कर लूंगी. अगर आप वो नहीं डिफाइन करते हैं देन प्लीज यू बी रेडी फॉर लॉसेस, बिकॉज आपका प्रॉफिट भी आपके हाथ में है. अब कई लोगों को स्टॉक देते हैं तो वो यहाँ पे बुक करते हैं, कई लोगों को स्टॉक देते हैं, मतलब आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि आपका प्रॉफिट और आपका लॉस आपके हाथ में है. मैंने अभी दोजी पे एक वीडियो बनाया था, आप ये देखो कितना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है, उसके बाद गैप अप ओपनिंग और उसके बाद ये मूव आया. अब कोई लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे, कोई लोग यहाँ पे बुक करेंगे, राइट? ये आपकी चॉइस है. तो आपका प्रॉफिट भी आपके हाथ में हो गया और आपका रिस्क भी आपके हाथ में हो गया, क्योंकि आप कब लॉस बुक करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है और वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. यू कांट बी रिलाइंग ऑन मी और एनीवन एल्स. आपको पता है आपके पास कितने पैसे हैं और आप उसमें से कितना रिस्क ले सकते हो, ये आपको पता है. तो तीसरा स्टॉक मैंने दिया है एशियन पेंट्स. द लास्ट स्टॉक है NTPC. जो लास्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है जिसमें अच्छी खासी बाइंग आई है वो है NTPC. तो NTPC एक अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, कई दिनों से इसमें धीरे धीरे बाइंग आ रही है. तो 164 रादर आई वुड से 166.5 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी देख सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 10 पॉइंट्स, 7, 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स. छोटा स्टॉक है तो कोई बुरे नहीं है.
और FNO का स्टॉक है तो आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल सकती है। तो 3 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, HDFC AMC, एशियन पेंट्स एंड NTPC, और निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस आप लोगों के लिए किया। और मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टांस पॉजिटिव लग रहा है, बैंक निफ्टी का ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है और निफ्टी का थोड़ा कम पॉजिटिव लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में कुछ दिनों में और गिरावट आएगी, क्योंकि निफ्टी को अपनी 50 SMA क्रॉस करने में थोड़ी चैलेंजेस आएंगे, और 17,450 या 17,480 is going to be a resistance. That resistance need to be broken with volumes and with strength. Then only Nifty will be able to hold itself. Otherwise, I'm expecting another fall in coming days. So with this, I'll be signing off, your host, Dr. Seema Jain, and see you in the live webinar. Trade along with us in the live market and make good money. Bye-bye. Take care.